मेरे बच्चे, आज का संदेश आपके जीवन में वो चमत्कार लाएगी जो आपने अभी तक महसूस नहीं करी होगी। मेरे बच्चे, ये चमत्कार प्राप्त करने के लिए तैयार हो तो इस संदेश को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट में जय हो माता रानी और हर हर महादेव जी अवश्य से ही लिखे। मेरे बच्चे, पाप क्या है? पाप अभी इतना बेचैन, इतना असहाय, इतना पीड़ित, इतना विक्टिमाइज सिचुएशन में चला गया है, उसको कहीं ना कहीं ये चीज समझने में मजबूरी हो रही है कि आखिर आप सही हैं, लेकिन ईगो इतना हावी है, मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये टोटली फिनिश है। वो होता है ना एक्सट्रीम लेवल पर चीजें को ले जाकर के खत्म कर देना। यानी पाप ने अपनी जितनी भी तिकड़मबाजी थी ना, हाईएस्ट लेवल की, एक्सट्रीम लेवल की जो चीजें होती है कि ऐसे ऐसे नहीं तो वैसे वैसे, ये सारे दांव पेज लगा लगा करके थक चुके हैं। ये चीजें मुझे यहाँ पर क्लियर कट दिखाई दे रही हैं। ये बहुत मुझे ट्रैवलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं बहुत धक्के खा रही हैं आपको लेकर के, कहीं ना कहीं जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं आपको लेकर के, तंत्र मंत्र के पास, तांत्रिकों के पास, इस तरीके की एनर्जी मुझे नजर आ रही है। ये बहुत ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बहुत भागे भागे मारे मारे फिर रहे हैं आपको लेकर के, जैसे इनके जीवन में भूकंप आ गया है, क्योंकि आप इनकी एनर्जी में आ गए हैं। आप एक शुद्ध पवित्र आत्मा बैठे हैं ध्यान में, उनके इर्द गिर्द नेगेटिव एनर्जी है, भूत प्रेत है, इस सिचुएशन में है आप। यानी भूत प्रेत डरने लग गए हैं आपसे। आपका कुछ बिगाड़े तो आखिर कैसे बिगाड़े, ये चीजें मुझे आप पर दिख रही हैं। आपने चीजों को मूव ऑन कर दिया है, आप आगे बढ़ गए हैं, चीजों को आपने छोड़ दिया है और आप आगे बढ़ गए हैं। यानी ये चीज तब होती है जब कोई इंसान एक्सेप्ट करता है कि तुम सही हो, मैं गलत हूं। लेकिन जो पाप होता है ना, पाप की मंशा बहुत गंदी होती है। पाप की मंशा होती है किसी का वजूद मिटा देना, और वो वजूद वो मिटा नहीं पाए, इसलिए पाप तिलमिला उठा है, बेचैन है, थर थर अंदर से का कांप भी रहा है, लेकिन अपने हथकंडों से भी बाज नहीं आ रहा। और ये जो नेगेटिविटी या जो भी एनर्जी है, लोगों के थ्रू है, एनिमल्स के थ्रू ही ये चीजें होती हैं। ऐसे जो लोग हैं ना, मैं आपको सच बताऊं, ये पागल होने की कगार पर आने वाली है। पागल, इनका माइंड ब्लास्ट होने वाला है, पागल हो जाएंगे, अपने मेंटल स्ट्रेस में जाने वाले हैं, ग्रिट में जाने वाले हैं कि आखिर हमने इस कदर चीजें कैसे बिगाड़ दी कि अभी ठीक होने पर भी नहीं आ रही। यानी कि इन पापियों का कर्म ही इनको खा डालेगा, इनका ही कर्मा इनको नोच डालेगा और ये ग्रिट में चले जाएंगे। इनका वो हश्र होने वाला है कि ये किसी के सामने बैठ करके माफी भी ना मांग पाएंगे, क्योंकि जो इन्होंने पाप की सीमाएं लांघी है ना, वो बेइंतहा लांघी है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या नैतिकता है, नर्क में जाए सब कुछ। इनको कुछ लेना देना, इतने नेगेटिव एनर्जी वाले ऐसे लोग हैं जहां पर पाप छुप करके बैठा हुआ है। आपके जीवन में उन्होंने बहुत परेशानियां क्रिएट करी हैं, आपकी चीजों को बहुत परेशानियां पर डाले हैं, आपके जीवन में बहुत डर लेकर आए हैं, आपके मनी फाइनेंस पर ब्लॉकेज लगाए हैं, आपकी हेल्थ खराब करने की कोशिश करी है, आपको टोटली मुसीबत वाली सिचुएशन में लाने की कोशिश करी है। लेकिन आप क्या हैं? आप ईश्वरीय बच्चे हैं, आपके ऊपर परमात्मा की ब्लेसिंग है। अब ये टेंशन में है, डिप्रेशन में है, इनकी रातों की नींद उड़ गई है। अब इनको रातों को नींद नहीं आती, तिलमिला उठे हैं, घबरा उठे हैं, बर्बाद हो चुके हैं अंदर से कि हम क्या करें अब। ये इंसान तो जो हम चाह हैं, समाज में जिस चीज के हम पर्चे बांट रहे हैं, ये तो वहां पर खरा उतरता जा रहा है। और आखिर हम जब भी नहीं टिक रहे हैं, इनकी बेचैनी का कारण देखिए। ये इंसान अब आपस में ये बातें कर रहे हैं कि जो पर्चे हमने इस इंसान के समाज में बदनाम करने के लिए बांटे हैं, ये इंसान तो उन सामाजिक लोगों की बातों में आकर के कि टिक है कि मैं जहां मैं गलत हूं, मैं अपने में सुधार करूंगा या करूंगी, इस लेवल पर आ गया है। और हम और हमारी बदमाशियां या हमारे तिलमिलाहट और बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि पाप छुप करके बैठा है,
क्योंकि पाप छुप करके बैठा है, क्योंकि आप जो है एग्जिस्टेंस के एनर्जी में आ गए हैं। परमात्मा ने खुद आपको अपनी गोद में उठा लिया है। आपको किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं होता, कोई असर नहीं पड़ता आप पर, किसी भी चीज़ का, कुछ भी कहने का, कुछ भी करने का। आपने चीज़ों को फ्री कर दिया है, छोड़ दिया है आपने लोगों को। आप किसी पर कंट्रोल नहीं करना चाहते, आप किसी को रूर नहीं करना चाहते हैं। आपने इन सब चीज़ों से आप बहुत ऊंचे उठ चुके हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। आपने अपना नज़रिया बदल लिया है टोटली। आपका नज़रिया बदल चुका है और बिल्कुल 360 रोटेशन हुई है आपके नज़रिए की। 360 डिग्री तक आपने अपना नज़रिया घुमाया है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं और इसी वजह से पाप जो है और बेचैन हो रहा है, क्योंकि इनकी जो मनसा है कि कुछ ऐसा क्रिएट करा जाए जहाँ पर आपको ब्लेम करा जाए और आपके साथ गंदगी मचाई जाए, आपके साथ रायता फैलाया जाए और सारा ब्लेम आप पर डाल दिया जाए और आपको ही दाव पेच में फंसा दिया जाए और लोग आपको इंसल्ट करें, आपको बदनाम करें। इस तरीके की इंटेंशन रखते हैं, इस तरीके के ये बदमाशियां चालाकियां करते हैं। ये इसलिए थर थर कांप रहे हैं कि आपने टोटली कट ऑफ कर दिया है कि ठीक है, तुम सही हो, मैं गलत हूँ। जिसने जो करना है वो करे, मैं सबके सामने झुक चुका हूँ या झुक गई हूँ। आपने ये एनर्जी दी है। अब ये झुकने का मतलब ये चाहते हैं कि किसी इंसान का वजूद खत्म कर दिया जाए। ऐसा थोड़ी ना होता है तुम अपने आप को भगवान समझते हो, पर ऊपर भी कोई बैठा तुम्हारे सर पर डंडा लेकर, कोई लठ लेकर के। अपने आप को भगवान मत समझो। जो खुद को भगवान समझता है, दूसरों की एनर्जी को कंट्रोल करता है, ऐसे लोगों को बहुत ही बुरा हाल होता है। कुत्ते की मौत मरते हैं। इनको बचाने वाला कोई नहीं होता। आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो चुकी है, जिसकी वजह से किसी भी प्रकार के नेगेटिव इमोशन का, ब्लैक मैजिक का, टोने टोटके का, तंत्र मंत्र का आप पर कोई असर नहीं होता। आप इतने पावरफुल हो गए हो कि भूत प्रेतों को भी आप सपने में पीट देते हो, वरना लोग भूत प्रेतों के सपने में ऐसे हो जाते हैं कि बस जाने निकल गई। आप ऐसे नहीं हैं। आप भूत प्रेतों की भी मुंडी मरोड़ देते हो पकड़ करके। जब आपको ड्रीम जाते हैं या आपको कभी ऐसा महसूस होता होगा कि किसी नेगेटिविटी ने आपको दबा दिया, पहले आप डरते थे, अब क्या है, आप उस नेगेटिविटी की मुंडी पकड़ करके सामना करते हो और वो भाग जाती है। इस तरीके के एनर्जी है, यानी भूत प्रेत भी आपसे डर रहे हैं कि ये इंसान हमारे काबू का नहीं है। क्यों? क्योंकि आप परमात्मा के बच्चे हैं और आप धीरे धीरे परमात्मा के दिव्य पथ पर आगे बढ़ रही हैं। मेरे बच्चे, अब माता रानी आपके जीवन को खुशियों से भर देने वाली है। अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगा। आज से आपका जीवन धीरे धीरे उज्जवल भविष्य और अग्रसर होने वाली है। और ऐसा क्यों होने वाला है आपके साथ? क्योंकि इस दुनिया में आपके जैसा माता रानी के सच्चे भक्त कोई भी नहीं है। इसलिए माता रानी ने आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने का निर्णय ले लिया है। अगर आप अपनी माता रानी को सच्चे मन से माता मानते हैं तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय हो माता रानी और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, बहुत सारी ब्लेसिंग आपकी तरफ, यहाँ से आपकी तरफ जा रही है। बहुत ज़्यादा सपोर्ट, बहुत सारा आपके लिए हीलिंग आ रही है। बहुत सारी ऐसी ऊर्जाएं, ब्लेसिंग, ग्रोथ आपकी तरफ आ रही है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा आप अपने आप को हील समझोगे। परमात्मा आपके लिए कुछ ऐसी रणनीति भी बना रहे हैं, कुछ ऐसे प्लान भी बना रहे हैं जिसको फ्यूचर में आप उसको करने वाले हो। जैसे फ्यूचर के लिए आपके लिए प्लानिंग की जा रही है। चीज़ों को आप जितना गहराई से समझने की कोशिश करोगे, उतना ही क्लियरिटी आपको मिलेगी। मेरे बच्चे, आपके सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। तो अब आप एक डिसीजन फाइनली ले लोगे। एक एडिशन की तरफ आप बहुत सारा फोकस करोगे, ध्यान दोगे। आप एक सही रास्ते की तरफ आप जा रहे हो। परमात्मा ईश्वर भगवान आपके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल को देखना चाहते हैं। तो जो नहीं मुस्कुराते हैं, जो हंसते नहीं हैं, बिल्कुल ही कम बोलते हैं, उनको परमात्मा में बोल रहे हैं कि अपने लेफ्ट हैंड में मतलब एक एक लिखना है और उसको बार 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 देखना है।
मतलब आपको मैनिफेस्ट करना है। परमात्मा आपको सब कुछ यहाँ पर आपको देना चाहते हैं, कुछ समझाना भी चाहते हैं जिससे आप सब भाग रहे हो, किसी चीज से भागने की कोशिश कर रहे तो भगवान ईश्वर बोल रहे हैं कि भागने का टाइम नहीं है, किसी भी चीज से भागने का नहीं है। यहाँ पर जो भी आ रहा है आपके सामने उसे लो, उसे रिसीव करना है और उसके साथ बैलेंस होकर उसे एंजॉय करने की जरूरत है। और आपको किसी चीज का क्लू मिलने वाला है जिसकी वजह से आप अपने जो भी कुछ प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन आपको मिल रहा है। आपके अंदर पहले भटकन बहुत थी, किसी भी रास्ते पर चल नहीं पाते थे, चलने की कोशिश करते थे तो रुक जाते थे। अब आपके अंदर वो बैलेंस आ रहा है। आपको क्या करना है, आपको एक सेकंड के लिए राइट पैर पे खड़े होना है, एक सेकंड के लिए आपको लेफ्ट पैर पे खड़े होना है। अगर आप दोनों पैरों पर अब बैलेंस बिठा लेते हो तो मतलब आप समझना कि आप पूरे तरीके से बैलेंस हो चुके हो। आपका सपना है और ऐसा सपना है जो आप अपने घर को लेकर काफी सोच विचार करते हो कि मेरा घर अपना खुद का कब बनेगा। तो परमात्मा आपको बोल रहे हैं कि आप बहुत अच्छी टेक्निक यूज कर रहे हो घर के लिए। तो जो भी आप मांग रहे हो, ईश्वर से मांग रहे हो, मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज कर रहे हो, वो टेक्निक आपकी काम कर चुकी है और एंजल उसके लिए वर्क कर रहे हैं। उसको वह सच्चाई में आपके सामने आए, उनका भी एक प्रोसेस होता है आपको प्रैक्टिकल रूप में आपके सामने लाने के लिए। उनकी भी एक क्रिया होती है, तो वो चल रही है, उनकी वो योजनाएं चल रही हैं उनकी। तो उस चीज पर आपको गहरा चिंतन नहीं करना है, चीजें छोड़ दी हैं तो छोड़ दी है, अब उसके ऊपर सोच विचार नहीं करनी है। अब बस आप विश्वास रखना अपने ऊपर भी और परमात्मा के ऊपर भी। आपको नॉलेज लेने की जरूरत है, बुक रीड करने की जरूरत है। आपको रीडिंग का काफी शौक हो सकता है, पढ़ने का, पढ़ाने का, सीखने का, सिखाने का। अगर सीखने का शौक है, सिखाने का शौक है आपको, तो आपको ज्यादा से ज्यादा और आपको नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। मतलब अपनी चीजों को अपग्रेड करो, बढ़ाओ। मतलब कुछ आपने ज्ञान अर्जित करा है तो उसको और बढ़ाओ और ज्ञान लो आप यहाँ पर, क्योंकि ये समय है ज्यादा से ज्यादा ज्ञान बटोरने का और अपने अंदर अपने आप को और नॉलेजेबल बनाना, अपने आप को और ज्ञान से भर देना। आपके सामने एक ओल्ड एज पर्सन आता है, उससे आप बहुत आता भावुक हो जाते हो, या वो कुछ लेने आता है आपसे, या आपसे हेल्प मांगने आता है, या कुछ भी मांगने आता है, किसी भी रूप में आपके सामने आता है, तो वहां पर आपकी हेल्प की जाती है ताकि आपको जिस चीज की जरूरत है तो वो आपको मिल सके। आप जो भी करते हो, आगे जो भी करो, बड़ी सावधानी से करो। वो चीजें जो होती हैं बड़ी पावरफुल होती है और बहुत जल्दी मैनिफेस्टेशन उस पर वर्क करता है। आपने जो भी इंटेंशन रखी है, जो भी कुछ किया है अभी तक, वो आपका बहुत जल्दी ही सच्चाई में एक हकीकत के रूप में आपके सामने बदल सकता है। आपकी जो भावनाएं हैं जिसकी वजह से आप कभी कभी अपने ऊपर शक कर जाते हो, तो अपने ऊपर कभी भी शक मत करो। आपकी भावनाएं सच्ची हैं और प्योर हैं। आप प्योर इंटेंशन है आपकी। तो अगर भावना सच्ची है तो किसी के साथ कुछ गलत नहीं होता। आप किसी बात को लेकर डाउट करते हो तो ऐसा मत करो, क्योंकि आप तो परमात्मा के बच्चे हो। परमात्मा ने तो आपको पूरा प्रोटेक्शन शील्ड में डाल रखा है, पूरे प्रोटेक्ट हो आप यहाँ पर। जब आप कहीं बाहर जाते हो तब बर्ड आपके इर्द गिर्द रहते हैं, या आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई आपके इर्द गिर्द है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो वो भगवान ईश्वर परमात्मा की शक्ति ही आपके इर्द गिर्द रहती है। आप तो अपनी मस्ती में मस्त रहते हो, आपको कोई टेंशन नहीं है, चिंता नहीं है। आपको बहुत अला बला और बहुत ऐसी चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। आपके घर में माता रानी की बहुत बड़ी तस्वीर भी रखी हुई है और आप उनसे दिन रात प्रार्थना भी करते हो, कभी उनसे कनेक्ट भी हो आप। तो माता रानी यहाँ पर आपको बोल रही हैं कि आप दीपक जलाकर उनसे प्रार्थना करा करो, क्योंकि आप जो बोलते हो वो तो फील करते हैं, लेकिन आपको भी फील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दीपक के साथ प्रार्थना करा करो आप। आपको फूल बहुत नज़र आते हैं या फूल से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो, तो फूल की कैसी ऊर्जा होती, बहुत सॉफ्ट ऊर्जा होती। आप जितना फूलों के इर्द गिर्द रहोगे
उतनी ज्यादा आप अपने आप को एंजल्स के नजदीक पाओगे। कोई बहुत हाथ उठाकर माता रानी से प्रार्थना करता है, हाथों को ऊपर करके, तो माता रानी भी जैसे आप हाथ उठाकर माता रानी से कुछ मांगते हो, प्रार्थना करते हो, जैसे उनसे किसी चीज की गुहार लगाते हो, उनसे प्रेम मांगते हो, तो माता रानी भी आपकी तरफ उतनी ही अपना प्रेम भेजती हैं, अपनी प्रोटेक्शन भेजती हैं, ताकि आप सेफ रहो, सुरक्षित रहो और खुश रहो। जब जब भी आप रोते हो तो माता रानी भी आपके पीछे से वो भी दुखी होती हैं। अगर आपको संगीत का बहुत शौक के म्यूजिक का बहुत ज्यादा शौक है, तो माता रानी बोल रही हैं कि आपको किस चीज का शौक है, किस चीज में आप अपनी खुशी जाहिर कर सकते हो, उस चीज में आपको डूबने की जरूरत है। और जब जब डूब जाओगे तो माता रानी के प्रेम को, उनकी स्नेह को, उनकी ऊर्जा को उसी में ही आप महसूस करोगे। मानो आपको म्यूजिक सुनना आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तो म्यूजिक सुनो। जब आप उसमें खो जाओगे, उस म्यूजिक में,